श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। तम तथा कृप्याभिष्ट श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तिमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्लोक नंबर 2। कुन्तस्त्वा कलमस्मिदं विषम्ने समुपस्थितम् अनार्यजुटमश्वगरेमकीर्तिर्नि। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक नंबर 3। कलम्बे माशयं गमः पार्थ नैतत्युद्धते क्षुद्रं हृदय दौराल्य त्यक्तोष्णतिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक नंबर 4। कथम भीष्मः शाण्डिल्यः द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पुरजावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा की महानुभावोच्च भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वाथ कांस्मिन्तु गुरूनिहैव भोजनीय भोगान् रुधिर प्रतिदग्धान्। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर ही इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक नंबर 6। न चैतद्विहा क्रंतनो गरियो यद्धा जयेम यदि वानो जयेयु यानेन हत्वा न जिजे विषा नस्तेन्वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। 7वां श्लोक। कापर्ण्य दोषोपहंत स्वभावः पुच्छामि तवा धर्म समुढ़ चेता यच्छेन्द्रिय स्यानिश्चितिं ब्रूहि तमे शिष्य शांति मा त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद चक्षो कमशोदशनमिन्द्रिया प्राणानाम् अव्याप्त धूमावश्य पत्नमिदं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। श्लोक नंबर 9। एवं मुक्त्वा हृषीकेशं
गुंडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णि बभूव। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्लोक नंबर 10। तबुमाच हसी के प्रहंति भारत सेनयोरुभव्यो मध्ये विषिदंतिंदम बच। हे भरतवंती धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्लोक नंबर 11। अशोच्यान्मन शोचस्व प्रज्ञावादाच भाषसे गतासून च नानुशोचिति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चल गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्लोक नंबर 12। न तवे वाम जातु नाशम न तवे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम शर्वयन्तः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनो अश्विनी यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीस्तथा न मोहंती। जैसे जीवात्मी इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शिशो शीतोष्ण सुखद खदा आगामा परियोनो अंत्यास्ति चिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यस्थतेन ते पुरुषम पुरुष श्रभ संदुख सुखम यम सोम कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। श्लोक नंबर 16। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टवन्ते तुम सत त्वदर्शिषि भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का भाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्धिदिहि येन सर्वमिंद ततं विनाशमय व्यस्यास्य न पश्चिन्तु महति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत विश्व वर्ग व्याप्त इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त्या शरीरिण अनाशयोन प्रमेश्य तस्माद्धुस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्लोक नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तार यस्य चैनं मन्यन्ते हतं उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यन्ते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसको मरा मानता, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है।
श्लोक नंबर 20। न जायते नियते वा कदाचिन् नामाय भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्या शाश्वतो प्राणो न हन्ति हनुमान शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। श्लोक नंबर 21। वेदाविनाशिनी नित्यय एनमजन्यय कथम सपुरुषं पार्थ क ध्यायन्ति हन्ति कम्। हे पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, जन्म और अवय जानता हुआ पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक नंबर 22। वांसांसि जीर्णानि यथा निदहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं जला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। श्लोक नंबर 24। अच्छोदभ्यगं दाहो फलं संशोषे एवं च नित्यं सर्वगतं स्थानं बोलो सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेच, यह आत्मा आदम निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्लोक नंबर 25। अव्योक्त्यो अनुचिन्तनकार्य चमचते तस्मान् देवं विदिदेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को पूरी प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्लोक नंबर 26। अथ चैनं नित्यजानतं नित्यं वा मनुष्यते नित्यं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यथेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए ही की मृत्यु निश्चित है और न मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी यह बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 28। अव्याक्तिदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त विधिनाम में तत्का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण पुराने जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। श्लोक नंबर 29। आश्चर्य पश्यति कसिचतेन मांसपचविदितं तथैव चान्यम् आर्षचवन्यं ऋणोतिथि श्रोत्रवायफेन वेदना चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यमुपध्याय देहि सर्वस्य भारत तस्मात् प्राणी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अव्यक्त है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू
श्लोक करने योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 31 है। स्वधर्ममपि छावेक्षेन विकर्मृतुमहसि धर्म्याधि युधाच्च क्षत्रियं तेन विधते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 32। यदिच्छा चोपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखनि क्षत्रियापात लभ्यन्ते युद्धमुभि शीघ्रम। ये पात अपने आप को प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग भी प्राप्त पाते हैं। श्लोक नंबर 33। अर्थ चेत इमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततं स्वधर्म कृते च हित्वा पापं वास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर आप पाप को प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चारकीर्तिमदानि निरच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। श्लोक नंबर 35। भयादरणादुपरन्तमस्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। श्लोक नंबर 36। अव्याज्यादांश्च बहूनो विदिशन्ति तवाहिता निन्दित्वा सामर्थ्यतो दुःखतृणा किमु। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख है और क्या होगा। श्लोक नंबर 37। हता वा पाप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय किंत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। श्लोक नंबर 38। सुख दुख से समय कृत्वा लाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 39। ऐसा ते विहिंता सांडक्य बुद्धि शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कंबंध प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्लोक नंबर 40। नेहाभिनिष्क्रमणाशोक्ति चेत प्रत्ययबाधो न विद्यते स्वल्पमल्लस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। श्लोक नंबर 41। व्यवसायन्तिन्हा बुद्धिरेके कुरुन्दन बहुशाखाहान्ताश्च बुद्ध्यो वैशायानम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होता है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ का निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। श्लोक नंबर 42, 43, 44।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबन्धदैर्विशेषेत् वेदवादर्तापार्थ नान्यदिस्थिति वादिने कामात्यमान् स्वर्गपराजन्म कर्मफलप्रदानं क्रियां विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिपति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्यापहंचित्तसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भाग्य में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। श्लोक नंबर 45। त्रैगुणी विषय वेदाम निस्त्रैगुणो भवार्जुन निद्वंद्वो नित्य संतोष्वा नियोगिंचिमात्मान। हे अर्जुन, वेद विपरीत प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्लोक नंबर 46। यावनर्थ उदपाने सर्वत्र संपतुलिप्तो दोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्वा ते संन्यासस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति न हो। श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि षण्ड त्वक्ता धनंजय सिद्धयन्धिभ्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्तियों को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य में कर्मों कर समत्व ही योग कहलाता है। श्लोक नंबर 49। दुरेन हावर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणिच्छिन कृपणा फल हेतव। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृति दुष्यंकते तस्माद्भोगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता, अर्थात उन्हें मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्लोक नंबर 51। कर्मण्य बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणां जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम गच्छन्त्यामानयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर
जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह क्लीलिन बुद्धि व्यर्थिते से तदा गंतासि निगेद श्रोतव्यम सूत्रश्च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलों को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 53। श्रुति विपद्रपत्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम भव पश्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्लोक नंबर 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषम समाधि स्थल केशव स्थित हृदय किम प्रभासित किमांसित चित किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्ष्य? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता, कैसे बैठता और कैसे चलता है? श्लोक नंबर 55। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पाक मनोगतान आत्मवेगात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्लोक नंबर 56। दुःखेवनोद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृश वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्स्पृश है तथा जिसमें राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है।